इस लेक्चर में हम देखते हैं कि टाइप ऑफ जो आरएनए, हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है, आरएनए बनता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 3 बेसिक आरएनए होते हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं और उनका फंक्शन देख लेते हैं, एग्जैक्ट फंक्शन वो करते क्या है। तो 3 बेसिक आरएनए है। वन इज राइबोसोमल आरएनए, वन इज messenger RNA, and the last one is transfer RNA. Okay, this messenger RNA has the information for the formation of particular type of polypeptide. ठीक है, और जो प्रोटीन जो बनेगा वो एज ए टेम्पलेट जिसको यूज करता है, मैंने अभी आपको बताया जो प्रोटीन जो बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है, इस मैसेंजर आरएनए पे डिपेंड करता है। यानी कि एज ए टेम्पलेट जो यूज होगा वो होता है मैसेंजर आरएनए। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, यूज्ड एज टेम्पलेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो किसकी वजह से बनेगी, मैसेंजर आरएनए। लेकिन इस मैसेंजर आरएनए पे इंफॉर्मेशन है क्या, उसको रीड करना। तो वो जो जेनेटिक कोड, देखो एक्चुअली जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो देखेंगे जेनेटिक कोड, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है ना प्रोटीन बनाने की, वो कोड की फॉर्म में होती है। आपको वैसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि देखो प्रोटीन बना है किसका, अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड की चेन होती है। लेकिन यहाँ पर हम डीएनए और आरएनए देख रहे हैं, ये जो चेन किसकी है, न्यूक्लियोटाइड की चेन है। अब मैं कह रहा हूं आपको, न्यूक्लियोटाइड की एक जो चेन है वो डिसाइड करती है कि प्रोटीन कैसा बनेगा। अब देखो न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड स्ट्रक्चरली बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो इनके बीच में जो रिलेशन जो है वो कौन लाता है, ट्रांसफर आरएनए। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कोड की फॉर्म में पड़े, उसको हम एज ए टॉपिक जेनेटिक कोड पढ़ेंगे। तो वो मैसेंजर आरएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, किसकी फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ बेस। बेस का सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेस होता है। ठीक है, अलग अलग मैसेंजर आरएनए में अलग अलग तरह की बेस सीक्वेंस ऑब्जर्व होंगे, इसलिए अलग अलग तरह के प्रोटीन बनते हैं। लेकिन उस बेस सीक्वेंस को रीड करना और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन बनाना, वो काम होता है ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए ओवरऑल में क्या करेगा, ब्रिंग्स स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, एक तो अमाइनो एसिड भी लाएगा, ठीक है, ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लाएगा, एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, और जेनेटिक जो स्पेसिफिक एक जेनेटिक कोड है उसको रीड करेगा। ये काम होता है किसका, ट्रांसफर आरएनए का। ठीक है, अब ये जो इसके लिए, इन प्रोसेस के लिए जो एक कैटालिटिक सरफेस चाहिए, वो कैटालिटिक सरफेस कौन प्रोवाइड करेगा, राइबोसोमल आरएनए। मैंने आपको शुरू में बताया था राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो राइबोसोम प्रोटीन कैसे बना पाता है, वो इंफॉर्मेशन किसकी यूज करेगा, मैसेंजर आरएनए की। ठीक है, और राइबोसोम मैंने आपको बताया था, राइबोसोम किसका बना हुआ होता है, राइबोसोमल आरएनए। आपको पता है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन होते हो, तो उसके अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है। तो जो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक सरफेस जो चाहिए होता है वो काम किसका होता है, राइबोसोमल आरएनए। तो ये क्या करेगा, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक सरफेस फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। तो आपको डिटेल में पता भी चल जाएगा कि ये काम कैसे करता है। अभी तो हम जस्ट ये आपको थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन आता है तो वो कंफ्यूजन आपका इस चैप्टर में क्लियर तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक
बता दिया जाता है इन आरएनए के फंक्शन क्या है। ठीक है, तीनों आरएनए के फंक्शन मैंने बता दिए। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन थे वो किस प्रोसेस कैसे होता है, तो वही बेसिक 3 स्टेप है जो हमने रेप्लिकेशन में पढ़े थे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो वही 3 स्टेप है। सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है। तो स्टार्ट कैसे होगी, व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो प्रोमोटर था वहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, तो उसके बाइंड करने से क्या होता है, जो डीएनए है वो हेलिक्स की फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो उस हेलिक्स को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वहां से ओपन करना पड़ेगा। मैंने शुरू में आपको बताया था जो क्या होगा, एक स्ट्रैंड यूज होगा। तो एक स्ट्रैंड को यूज करने के लिए सबसे पहले हेलिक्स को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। जिस तरह आरएनए में भी जब कॉपी होता था तो उसके लिए हेलिक्स ओपन होता था, फिर वो जो हेलिकेज था वहां पर तो एंजाइम मिले। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज की ही कुछ यूनिट्स होती हैं जो ये काम करती हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एक जो है वो एक मल्टीमेरिक प्रोटीन है, पॉलीमेरिक प्रोटीन है, कई सारी सब यूनिट्स होती हैं। तो यहां पर वही सब, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आरएनए पॉल, मैं आरएनए पॉलीमरेज को शॉर्ट में आरएनए पॉल बाइंड टू द promoter region and thereafter opening of helix occur। जो हेलिक्स है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो आरएनए पॉलीमरेज है जो मैंने शुरू में आपको बता दिया, बिल्कुल वैसा ही होगा। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो भी होगा उसको यूज करके वो एक आरएनए चेन बनती जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इलोंगेशन। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, आरएनए पॉलीमरेज खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता प्रोमोटर को। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से रिकॉग्नाइज करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज के पास एक यूनिट्स है। मैंने बताया ना, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो उसमें कई सारी यूनिट्स होती है। तो वहां पर एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर। तो यहां पर आपको क्या देखना है, इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं यहां पर प्रोकैरियोट के केस में यहां पर हम यूज करते हैं सिग्मा, उस फैक्टर को हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ये करता है इनिशिएशन फैक्टर हेल्प द आरएनए पॉलीमरेज टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक प्रोमोटर। तो इनिशिएशन फैक्टर ही है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता है कि वो कहां पर जाकर बाइंड करे, प्रोमोटर के पास बाइंड करे, कहीं और जाके ना बाइंड कर पाए। ठीक है, तो जो प्रोमोटर से बाइंड करने की जो स्पेसिफिसिटी है वो आरएनए पॉलीमरेज के पास कहां से आती है, इनिशिएशन फैक्टर उसके साथ होता है, जिसको हम कहते हैं सिग्मा। इसको भूलना मत। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो मूव करेगा स्ट्रक्चरल जीन पर और आरएनए बनता जाएगा। तो जिस तरह मान लो दिस इज द मान लो ये क्या है, डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। यहां पर मान लो मैंने दिखा दिया दिस इज द आरएनए पॉल। ठीक है, ये क्या करेगा, धीरे धीरे यहां पर मूव करेगा। तो ये मान लो आ गया कहां पर,
ये यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो जब ये इलोंगेट करेगा तो क्या होगा, साथ साथ आरएनए की, दिस इज द आरएनए चेन। ये वाला एंड इसका होगा, ये कौन सा होगा, 5 प्राइम एंड। मैंने आपको बताया था आरएनए चेन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनती है। यहां पर हमें एक चीज और दिखानी होगी, जो ब्लैक से दिखाया है, दीज आर द इंट्रोन्स। मैंने आपको शुरू में बताया था अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इंट्रोन नहीं होंगे। यहाँ पर मैं यूकैरियोट लेके चल रहा हूँ तो हमें यहाँ पर इंट्रोन दिखाने होंगे। तो ब्लैक से जो दिखा रखा है वो इंट्रोन रीजन है, और इसके बीच में जो पूरा ग्रीन से है दैट इज द एक्सोन। ठीक है, 5 प्राइम एंड है। ठीक है, तो दिस इज द इलोंगेशन। ओके, इलोंगेशन जो होगी, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जो बेस जो अटैच होंगे टेम्पलेट को यूज करके, उसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होगा, जो आरएनए चेन बन चुकी होगी वो आरएनए चेन क्या हो जाएगी, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से अलग हो जाएगी। दिस इज द टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन के लिए भी यहाँ पर एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन फैक्टर। जिस तरह एक इनिशिएशन फैक्टर था, वैसे ही क्या होता है टर्मिनेशन फैक्टर, जिसको हम रो कहते हैं, रो। ठीक है, रोने वाला रो नहीं, वो वाला रो। ठीक है, तो टर्मिनेशन फैक्टर रो हेल्प इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ये भी किसके अंदर है, प्रोकैरियोट्स में। जो इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा था वो भी किसके लिए था, प्रोकैरियोट के लिए था, और जो टर्मिनेशन फैक्टर रो है वो भी है प्रोकैरियोट के लिए। यूकैरियोट के लिए यहाँ पर आपको नहीं बताया गया है, वो अलग मैकेनिज्म होता है। तो अब ये प्रोकैरियोट के लिए देखना था आपको। तो ये हो गया, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज रहती है, मैंने आपको बताया था, जो ये जो बनेगा इसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, HNRNA। ये जो HNRNA इसके अंदर होगी प्रोसेसिंग। ठीक है, और जिससे ये किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा मैच्योर मैसेंजर आरएनए में। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं प्रोसेसिंग के, वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 अलग अलग तरह के। एक मैंने आपको बता दिया, इंट्रोन रिमूव होता है, उसको क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA, जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है, इसकी प्रोसेसिंग। तो देखो 3 इसमें स्टेप्स आते हैं। एक आता है कैपिंग, दूसरा है इसमें स्प्लाइसिंग, और तीसरा है इसमें टेलिंग। तो देखो कैपिंग क्या है, कैपिंग के अंदर क्या होता है, जो चेन बनती है उसका जो 5 प्राइम एंड होता है, वहां पर एक अनयूजुअल सा न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया जाता है। वो क्यों किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा, उसको हम कहते हैं कैप उसकी। ठीक है, तो एट 5 प्राइम एंड ऑफ आरएनए चेन फाइव मिथाइल गुआनोसिन। ये एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है, 5 मिथाइल गुआनोसिन। ठीक है, एक्चुअली ये जो मिथाइल जो होता है ना, ये जो गुआनिन बेस्ड होता है वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन स्पेसिफिकली कैपिंग के लिए 5 प्राइम पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, और ये एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड बन जाता है 5 मिथाइल गुआनोसिन। ठीक है, अब ये जो 5 मिथाइल गुआनोसिन है, ये क्या करेगा, कैप करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, देखो जो मैसेंजर आरएनए बनेगा,
ये मैसेंजर आरएनए में फाइनली कन्वर्ट होगा। मैसेंजर आरएनए जब बनेगा तो यूकैरियोट के अंदर उसको न्यूक्लियस से बाहर आना पड़ता है, कहां पर, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में है। अब ये जो पाथवे है न्यूक्लियस से बाहर आने का, तो कई सारे एंजाइम्स जो होते हैं जो इस आरएनए को क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस डिग्रेडेशन से बचने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए ये कैपिंग होती है। कैपिंग भी होती है और टेलिंग भी होती है। ये दोनों का काम होता है इस जो मैसेंजर आरएनए जो बनेगा उसको बचा के रखना एंजाइम से, एंजाइम उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। ठीक है, टेलिंग के अंदर क्या होता था, जो कैपिंग होगी वो कहां पर होगी, 5 प्राइम एंड पर, जो टेलिंग होगी वो कहां पर होगी, 3 प्राइम एंड पर। तो कहां पर होगी ये, एट 3 प्राइम एंड। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो एक टेल कर दी जाती है पोली ए, जो एडिनाइल रेजिड्यू होता है, एडिनाइल हमने पढ़ा था, खाली ए लगा दिया जाता है। इसको हम कहते हैं टेल। तो जिस तरह मान लो दिस इज द 5 प्राइम एंड, ये है 3 प्राइम एंड, तो यहां पर क्या होगा, ए ये लगभग खाली ए है, कोई दूसरा है ही नहीं बेस, ना गुआनिन है, ना साइटोसिन है, ना ही यूरासिल है, खाली ए है। दिस इज द पोली ए रेजिड्यू, इसी को हम कहते हैं टेल। ये कहां पर होता है, 3 प्राइम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका भी सेम फंक्शन है, इस मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड होने से बचाना। ठीक है, स्प्लाइसिंग क्या था, जो इंट्रोन्स को रिमूव करना था ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इंट्रोन्स को रिमूव करना क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं जो आपको कंपटीशन में हेल्प करेगी। इस स्प्लाइसिंग को करने के लिए एक स्पेशल तरह का आरएनए बनता है। अभी जो हमने आरएनए पढ़े थे वो 3 तरह के आरएनए थे, मेजर आरएनए थे, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और भी कुछ अलग अलग तरह के आरएनए होते हैं, तो उसमें एक आरएनए होता है एसएनओ आरएनए। SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो दिस आरएनए हेल्प इन द स्प्लाइसिंग प्रोसेस। ये SNRNA ही क्या करता है, स्प्लाइसिंग करता है। ठीक है, तो ये क्या थी, प्रोसेसिंग थी। तो जो फाइनली जिसके अंदर तीनों स्टेप हो जाते हैं उसको हम कहते हैं मैच्योर आरएनए। एंड नाउ द मैच्योर आरएनए रेडी फॉर द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोकैरियोट में क्या होगा, अब आपको पता है प्रोकैरियोट में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई बाउंड्री नहीं होती। तो प्रोकैरियोट के अंदर एक्चुअली क्या होता है, उसको कहीं नहीं जाने होता है। तो आप देखोगे प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है, जो ट्रांसलेशन होती है, जो नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे जिसके अंदर प्रोटीन बनता है। ठीक है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन साथ साथ होती है, क्योंकि वहां पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, वहां पर एक ही जगह पे साइटोप्लाज्म में सब कुछ होना है। तो ट्रांसक्रिप्शन चली रही है, आरएनए बन ही रहा है। उस आरएनए के बनते बनते ही उसी के ऊपर आके राइबोसोम अटैच हो जाते हैं और साथ में प्रोटीन भी बनने लगता है, क्योंकि जो कंपार्टमेंट वहां पर एक ही है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आपको पता है जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होगी न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ट्रांसलेशन जो प्रोटीन बनेगा वो बनेगा साइटोप्लाज्म में। तो अलग अलग कंपार्टमेंट है, इसलिए ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैंने आपको एंजाइम जो बताया था आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज का काम था आरएनए बनाना। अभी हमने पढ़ा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। प्रोकैरियोट्स में देयर इज ए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज व्हिच कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द 3 आरएनए। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही आरएनए पॉल होता है। इन यूकैरियोट्स prokaryotes there is single RNA polymerase।
ये बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोट के अंदर, जो सारे के सारे आरएनए, सारे मतलब 3 जो मेन आरएनए है वो बनाएगा, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, देखो यूकैरियोट्स का जो डीएनए है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में एक ही तरह का आरएनए होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। आरएनए एक तरह का नहीं होता, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं जो अलग अलग तरह के आरएनए को कैटेलाइज करेंगे। तो अब आपको याद रखना होगा कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है जो किस तरह के आरएनए को कैटेलाइज करेगा। तो यहाँ पर कैसे याद रखोगे, जो राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाला आरएनए है। इसको लगभग 80% आरएनए यही होता है, तीनों आरएनए को मिलाए मेजर आरएनए को, तो 80% यही होता है। इसको कौन कैटेलाइज करता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो पहला आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। तो जो राइबोसोमल आरएनए बनेगा वो किससे बनेगा, आरएनए पोल फर्स्ट। अब राइबोसोमल आरएनए, मैंने आपको राइबोसोम्स में, आपको पता होगा राइबोसोम्स में अलग अलग तरह के 16 यूकैरियोट्स की बात करें तो 18S होता है, 28S होता है, 5.8S होता है। लेकिन जो 5S राइबोसोमल आरएनए होता है वो इससे नहीं बनता, ये ध्यान रखना है आपको। जो अभी हमने मैसेंजर आरएनए देखा, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए से जो बन रहा था, तो जो मैसेंजर आरएनए है और ट्रांसफर आरएनए है, तो मैसेंजर आरएनए जो बनेगा वो बनेगा आरएनए पोल 2। आरएनए पोल 2 कैटेलाइज करता है मैसेंजर आरएनए बनाने, ठीक है। और जो ट्रांसफर आरएनए है ये आरएनए पोल 3, ठीक है। तो ये चीज आरएनए पोल 1 है, ये किसको करेगा, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पोल 2 जो है वो मैसेंजर आरएनए, और आरएनए पोल 3 है एक तो ट्रांसफर आरएनए और साथ में जो 5S राइबोसोमल आरएनए बच गया था वो भी कौन करता है, आरएनए पोल 3, जो कि एक प्रोकैरियोटिक आरएनए जो आपको में भी देखने को मिलेगा, तो इसको करता है आरएनए पोल 3, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन।